गर्मी की चपेट में पूरा उत्तर भारत इन दिनों तप रहा है। कई जगहों पर पारा 45 डिग्री के पार जा पहुंचा है और आज फिर कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है और कई जगहों पर लू चलने की आशंका जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में आज पारा फिर से 45 डिग्री के पार जाने की आशंका है। साफ है कि तपन अभी रुकने वाली नहीं है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ेगा। भारत सरकार ने हीट वेव को लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी है। ठीक इसी बीच 25 मई से नौतपा शुरू हो रहा है, जो 2 जून तक चलेगा। इन 9 दिनों में धरती खूब तपेगी और भीषण गर्मी के साथ लू चलने की भी संभावना है। लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भी लू चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक इन राज्यों में गर्मी और बढ़ सकती है। तो लगातार गर्मी का कहर लोग झेलने के लिए मजबूर हो रहे हैं और आने वाले कुछ और वक्त में फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में मौसम विभाग ने लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अधिकतम तापमान कई इलाकों में 46 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है। ये हाल सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी है। रात में भी दिल्ली के कई इलाकों का तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच पहुंच रहा है, जिससे वार्म नाइट का अलर्ट भी है। दिल्ली एनसीआर में पारा 46 के पार पहुंच चुका है। गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर गया है। रिकॉर्ड लगातार तोड़ रहा है। अगर बात की जाए भीषण गर्मी की वजह से जो दिल्ली में आने वाले कई दिन हैं अभी इसी तरीके से रहने वाले हैं। पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट था। सुबह के वक्त से ही जो तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहा है, जिसके कारण भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। इसके साथ ही आने वाली 25 मई तक मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त हम दिल्ली के कर्तव्य पथ पे हैं और यहाँ पे लोग जो घूमने वाले आए हुए हैं, हालांकि अभी जो थोड़ी सी राहत है क्योंकि हवाएं जो हैं वो सुबह के वक्त थोड़ी ठंडी हैं, लेकिन जैसे जैसे ये दोपहर का वक्त होगा ये जो तेज़ हवाएं हैं वो परेशान करेंगी। लू जो है वो लू के थपेड़े लोगों को परेशान करते नज़र आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी तापमान इसी तरीके से रहने वाला है और ना सिर्फ दिन बल्कि दिल्ली की रातें भी लोगों को सता रही हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है वार्म नाइट का, यानी कि अब रात भी गर्म होगी। जो आम दिनों की अपेक्षा कही जाए, रात का तापमान भी लगातार बढ़ता जा रहा है और यही कारण है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग घूमने फिरने भी आ रहे हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। अभी मौसम कैसा लग रहा है दिल्ली का? बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी है, लू भी चल रही है। हाँ। और इस लू की वजह से परेशानी हो रही है आप लोगों को? हाँ, बहुत गर्मी। हम लोग बरोड़ा से। बरोड़ा से आए हैं। मौसम कैसा है? मौसम गुजरात में भी बहुत गर्मी है, यहाँ थोड़ी कम है लेकिन गर्मी तो है। बच्चे परेशान हो रहे हैं। बच्चे परेशान? हाँ, घूमने आए थे? हाँ घूमने आए हैं। तो घूमना हो पा रहा है? हाँ घूमना तो हो पा रहा है लेकिन गर्मी की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। बार बार बैठना पड़ता है, पानी बार बार चाहिए। जरूरी भी है, पानी पीते रहिए। गर्मी की वजह से आप कहाँ से आए हैं? नहीं, आप लोग घूमने आए हैं? हाँ। कहाँ घूमे दिल्ली में? अभी तो हम फर्स्ट ट्रिप हमारी यहाँ पर ही हुई है। गर्मी कैसी है? गुजरात में ज़्यादा है या यहाँ लग रही है? यहाँ भी और गुजरात में भी दोनों जगह गर्मी थी। तो गर्मी की वजह से जो सैलानी आ रहे हैं वो भी परेशान नज़र आ रहे हैं। रोज़ इसी तरीके की स्थिति हो रही है। रोज़ लोग खुद को किसी भी तरीके से गर्मी से बचाने के लिए लोग छतरियों का सहारा, चश्मे लगा रहे हैं, छतरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा भी मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हो सके तो जो धूप से बचिए। जिस तरीके से सूरज आग के गोले बरसा रहा है उससे खुद को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि गर्मी का सबसे बड़ा जो इलाज होता है वो प्रिकॉशन ही होता है। आप एक बार गर्मी की चपेट में आ जाएं तो स्थिति गंभीर हो सकती है। ऐसे में कोशिश यही करिए कि अगर ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए।
जो सूती और ढीले कपड़े पहनिए। इसके अलावा खुद को हाइड्रेटेड रखिए ताकि लू की मार ना लगे। आने वाले दिन भी इसी तरीके से लू दिल्ली को अपनी चपेट में लेने वाला है और साथ ही साथ गर्मी जो है वो दिल्ली में रहने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। और दिल्ली में हीट स्ट्रोक का पहला मामला भी सामने आ गया है। राजधानी के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 24 साल के छात्र को हीट स्ट्रोक आने के बाद भर्ती कराया गया है। छात्र की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। आरएमएल की हीट स्ट्रोक के लिए बनाई गई डेडिकेटेड यूनिट में छात्र का इलाज इमर्सन कूलिंग तकनीक से किया जा रहा है। आरएमएल अस्पताल के नोडल अधिकारी और हीट स्ट्रोक पर गाइडलाइंस बना चुके मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अजय चौहान ने बताया कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला 24 साल का ये छात्र ट्रेन में सफर कर रहा था, तभी अचानक उसकी हालत बिगड़ गई। उसे गंभीर हालत में रात के 1:45 बजे आरएमएल अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टर अजय ने बताया कि जब छात्र को अस्पताल में लाया गया था तो उसके शरीर का तापमान बहुत ज्यादा था। आज 20 तारीख की रात और 21 तारीख की अर्ली मॉर्निंग में सुबह के 1:45 पे आज हमें आरएमएल हॉस्पिटल में अपना पहला हीट स्ट्रोक का केस एडमिट करना पड़ा। ये एक नवयुवक था 24 साल का, वेस्ट बंगाल का, और ये ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। ये इसे कोई कोमॉर्बिडिटीज़ यानी किसी और किस्म की बीमारियां नहीं थी और अचानक से इसे वॉमिटिंग शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा थकावट और लूज़ मोशंस हो गए और ये बेसुध अवस्था में अस्पताल लाया गया। हमने उसके बाद इसका तुरंत गति से इसे पानी में और बर्फ़ के पानी में गर्दन के नीचे डुबो के इसे तुरंत गति से इसे ठंडा करने की कोशिश की और उसके तदुपरांत हमने इसे मेडिसिन वार्ड में एडमिट किया। मरीज की हालत लेकिन अभी भी बहुत गंभीर है। तो लखनऊ में भी बिजली संकट को लेकर लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो पा रहा है। भीषण गर्मी के बीच घंटों बिजली कटौती और लो वोल्टेज से परेशान लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दुबग्गा से लेकर राजाजीपुरम तक लोगों ने प्रदर्शन किया, हाईवे जाम किया और पावर हाउस का घेराव कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देर रात हुए इस हंगामे से कई इलाकों में यातायात भी प्रभावित रहा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित समूचे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू की वजह से लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। राजधानी लखनऊ की बात करें तो 42 से 43 डिग्री तापमान रह रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की बात करें तो एशिया में सबसे ज़्यादा 48 डिग्री तापमान बुंदेलखंड के बांदा जिला में रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा 45 डिग्री तापमान के आसपास हमीरपुर, प्रयागराज सहित तमाम अन्य जो ज़िले हैं वहाँ पर रिकॉर्ड किया गया और पूरा उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। तमाम लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि गर्मी से बचने के लिए जो तमाम लोग हैं वो गमछे का इस्तेमाल कर रहे हैं, दुपट्टे का इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों की कोशिश है कि भीषण गर्मी में अपना बचाव किया जा सके। खास करके उस समय जब लू गर्म हवाएँ चल रही हैं तो आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे तमाम जो लोग हैं वो गर्मी से बचाव करते हुए नज़र आ रहे हैं। हेलमेट्स लगाए हुए हैं, दुपट्टा है, गमछे है, छोटे बच्चों का भी ख्याल रखना है और लोगों की कोशिश ये है कि इस भीषण गर्मी में खुद का बचाव करते हुए उनका अपना जो जीवन यापन है, जो दैनिक दिनचर्या है, उसे आगे बढ़ाया जाए। मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से लगातार अलर्ट जारी किया गया है कि बहुत ज़रूरी होने पर ही दोपहर के समय घरों से बाहर निकलें और खास करके इस समय आपको तस्वीरों में दिखाएं अभी वही करीब 10:30 बजे का वक्त है और इस समय भी तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इस समय भयंकर गर्मी की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया। कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, कैसे बचाव कर रहे हैं और गर्मी को लेकर क्या कहेंगे? सर गर्मी का बहुत ज़्यादा गर्म भी है, इससे टेम्परेचर भी बहुत हाई चल रहा है। इस टाइम गमछी का प्रयोग करना पड़ रहा है। इस टाइम बहुत ही ज़्यादा लू बहुत चल रही है इस टाइम और बचाव ज़्यादा करना चाहिए। गर्मी भी बहुत पड़ रही है, टेम्परेचर हाई है, इसी वजह से। कहाँ से आ रहे थे आप? सर मैं अभी आया हूँ, अलीगढ़ से आया हूँ। अलीगढ़ से आया था, अभी गवर्नमेंट आईटी में पेपर देने गया था, पेपर दे के आया हूँ अभी। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अब तो हीट वेव भी चलना स्टार्ट हो गई है। कैसे बचाव कर रहे हैं, काम भी करना है? बचाव क्या कर रहे हैं, बस थोड़ा हाइड्रेशन का ध्यान रख रहे हैं और मुंह ढक रहे हैं, यही सब कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। दादा गर्मी बहुत पड़ रही है तो गर्म तो होता है बाबू जी, बहुत गर्म हो रहा है का, बहुत परेशानी गुजरती है, इतना धाकड़ गर्म होते हैं कि कोई कहे वाली बात है ना। हमारे पंजरे तो मरने ही हो जाते हैं। हाँ, तो
गर्मी में जो है सवारी को लेके आगे जाना तब तो और मुसीबत। ये बहुत मुसीबत होती बाबू जी, तरह तो ऊपर ले सब गर्म सब दिखाते हैं। तो बढ़िया कोई बड़ी मेहनत पड़ते हैं बाबू जी। हम पंच रिक्शा सारी बंद हो जाए तो बढ़िया है, बंद है, लेकिन बैठ रहे वाले सब ना आते दिन सब। आप समझ सकते हैं रिक्शा चालक हैं, भीषण गर्मी है और इस गर्मी में जब सवारियों को लेकर जाते हैं तो कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा होगा। कुछ और भी लोग इनसे बात करके जाने की कोशिश। भीषण गर्मी इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है। बुंदेलखंड में कल 48 डिग्री सेल्सियस तापमान था, लखनऊ में 42-43 के आसपास रह रहा है। कैसे बचाव करने की जो बात है वो कर रहे हैं, कैसे मतलब ये पूरा जो शेड्यूल है आप लोगों का कैसे कर रहे हैं? जी एक्चुअली सर जो मैं आया हूँ, मैं यहाँ से स्टडी के लिए आऊँ यहाँ पे IAS PCS की स्टडी सिविल सर्विस के लिए कपूरथला में। तो हमारे क्षेत्र में थोड़ी गर्मी कम है सहारनपुर में, लेकिन यहाँ वहाँ के मुताबिक यहाँ देखा जाए तो काफ़ी भीषण हीट वेव की भी समस्या है, क्योंकि मैं आजकल दिन भर अखबार में पढ़ता हूँ तो हीट वेव की काफ़ी समस्या है कि एक अलर्ट बार बार अलर्ट आ रहा है। जितना सक्षम हो उससे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए। या पेड़ लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है थोड़ा सा गर्मी कम पड़ेगी। जो पेड़ों की कटान हो रही है उससे भी मौसम काफ़ी प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा जो सरकार है उसको भी तमाम जगहों पर पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे लोगों को भीषण गर्मी में पानी मुहैया हो सके। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं वो लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई अपने स्तर पर इस भीषण गर्मी और हीट वेव में खुद का बचाव करते हुए लोग प्रयास कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। तो सूरज की तपिश और बढ़ते तापमान के बीच वाराणसी में भी लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इन दिनों वाराणसी का तापमान लगातार 40 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है और सड़क से लेकर घाटों तक सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं गर्मी और लू से बचने के लिए लोग आम का पन्ना, चने का सत्तू और जूस का ज्यादा सेवन करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने भी हीट वेव के मरीजों के उपचार के लिए खास तैयारियां की हैं। सूरज की तपिश और बढ़ते तापमान ने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। ऐसे में अगर बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में इस समय का तापमान लगभग जो है 44 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं ये तापमान लोगों को जो है बेचैन कर रहा है। वहीं कहा जाए कि गर्म हवाओं के और लू के थपेड़ों ने लोगों को कहा जाए कि बेचैन कर रखा। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मैं एक लस्सी सत्तू लस्सी की जो दुकान है मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। तमाम जो लोग यहाँ पे देखिए कि लस्सी का जो है वो पीते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा गया है कि गर्मी और ज़्यादा लू चल रही है, तो ऐसे में पेय पदार्थों का सेवन जो है वो करना चाहिए। तो देखिए कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भैया तो आपसे बात कर लें, गर्मी किस तरह की है? गर्मी बहुत विकट है सर। तापमान इस समय अभी तो लगभग 11:15 हो रहा है, लेकिन तापमान बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है। क्या वजह है भैया तापमान बढ़ने का? पोल्यूशन है ज़्यादातर, और यहाँ प्रकृति का जो प्रकोप है तो चल ही रहा है, और उसके साथ साथ बनारस का पोल्यूशन कर सकते हैं। ऐसे में अगर कहा जाता है कि जितना हाइड्रेट रहें वो ज़्यादा इसमें है, इसलिए आप लस्सी का सत्तू का लस्सी का सेवन करें। अपने आप को हाइड्रेट रखें, एनर्जेटिक रखें, ड्रिंक्स वगैरह लेते रहें, और अपना बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट वगैरह इनबैलेंस ना हो, इसलिए पानी वगैरह सब लेते रहें, इलेक्ट्रॉल वगैरह लेते रहें। अपने आप को बचा के रखें गर्मी से, और जितना हो सके घर से बाहर ना निकले। बहुत ज़्यादा आवश्यकता लग रही है तो अपना सर वगैरह कवर करके, सारी चीज़ें कवर करके तब आप घर से बाहर निकलें। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरह से कहा जाए कि लगातार तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो है तापमान जो है लोगों को जो है बेचैन कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से गर्म हवाएं और लू के थपेड़ों ने कहा जाए कि लोगों को सड़कों से जो है घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। वहीं हम बात करें कि सड़क से लेकर के घाटों तक पूरी तरह से सन्नाटा सा पसरा हुआ नज़र आ रहा है। तस्वीरें देखिए, ये सत्तू लस्सी की दुकान है और यहाँ जो दुकानदार हैं मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। क्या भैया गर्मी बहुत है? बहुत ज़्यादा सर गर्मी। अच्छा, हर साल से ज़्यादा गर्मी इस साल है। ग्राहक आ रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे गर्मी को लेके? गर्मी के लोग बहुत बेहाल है। देखिए तो जिस तरह से कुछ भैया भी हैं, देखिए सच भैया गर्मी किस तरह की है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तापमान है, बहुत ज़्यादा है। अभी 11 बज रहे हैं, लेकिन जिस तरह से गर्मी है आने वाले समय में और भी ज़्यादा परेशान करेगी। और क्या, बहुत ज़्यादा परेशान करेगी। क्या कहना चाहेंगे भैया? यार जिस तरह मौसम जो चल रहा है, गर्मी होना भी तो जरूरी है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा तापमान है। जिस तरह से पेड़ पौधे जो कटे हैं उसका भी असर है। तो
वो तो बात तो सही है, जो ज़्यादा पेड़ पौधे इतना कट गए वो तो असर तो है ही है, उसका भी असर है भाई। अब लेकिन पेड़ पौधे कटे हैं उसमें पब्लिक के भी तो बहुत सुविधा मिली है, इतना आबादी है, हर एक चीज़ है, पेड़ पौधा कटा है, रोड चौड़ा हुआ, सबके लिए लोगों से अपील करेंगे कि पौधे लगाएं। हाँ ये तो बात है, ये तो लगाने की तो अपील है ही। तो देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि पेड़ पौधे जो कट रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल वार्मिंग का भी जो है ये असर है, और लोगों से अपील भी है, लाइफ टाइम से अपने चैनल के माध्यम से ये अपील कर रहा है कि जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में और भी ज़्यादा तापमान बढ़ेंगे, क्योंकि 25 तारीख से नौतपा चलेगा और नौतपा जो है और भी सताता हुआ नज़र आएगा। और ऐसे में कहा जाए कि अपने बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए जो लगातार जो है पेय पदार्थों का सेवन करते रहें, ज़रूरत हो तभी वो घर से निकले, खास करके बच्चे और बुजुर्ग जो है वो अगर ज़रूरत ना हो तो घर से ना निकले। और ऐसे में कहा जाए कि लगातार जो है अपने मुंह को ढक करके चले, और साथ ही साथ एक और अहम अपील है कि वो कहा जाए कि एक पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो है वृक्ष कट रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर भी जो है कहा जाए कि ये वार्मिंग पे जो है पड़ता है, तो एक पौधा अवश्य लगाएं। और ये लाइफ टाइम से अपने चैनल के माध्यम से जो है अपने सभी दर्शकों से अपील भी कर रहा है। लाइफ टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। धर्म और संस्कृति की नगरी वाराणसी इन दिनों बिजली कटौती की मार भी झेल रही है। भीषण गर्मी के बीच शहर और ग्रामीण इलाकों में बार बार हो रही बिजली कटौती ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दिन हो या रात, अचानक बिजली गुल होने से लोग उमस और गर्मी से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक तरफ सरकार बेहतर बिजली व्यवस्था के दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। कई इलाकों में घंटों बिजली गायब रहने से पानी की सप्लाई और बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित हो रही है। रात में बार बार ट्रिपिंग से लोगों की नींद हराम हो चुकी है। शिवपुर के छतरीपुर इलाके में रात करीब 11 बजे से लाइट कटी हुई है। जिम्मेवार फोन तक नहीं उठा रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों, मरीजों और छोटे बच्चों को उठानी पड़ रही है। आते ही बिजली आंख मिचौली कर खेलना शुरू कर देती है। ऐसे में अगर हम बात करें कि वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और जहां पर स्मार्ट सिटी में शुमार रखने वाली वाराणसी में इन दिनों बिजली की हालात जो है खस्ता हाल है। ऐसे में अगर कहा जाए कि लगातार जो है बिजली की कटौती हो रही है, लगातार ट्रिपिंग हो रहा है और कहीं कहीं पे कहा जाए कि पूरी रात जो है बिजली नहीं मिल रही है। बिजली ना मिलने के कारण जो है लोग जो है बेहाल हैं। गर्मी जो है कहा जाए चरम सीमा पे है। तापमान की अगर बात करें तो दिन की तापमान में अगर वाराणसी की बात करें तो 43 से 44 डिग्री सेल्सियस जो है वाराणसी का तापमान चल रहा है। लगातार गर्म हवाएं बह रही हैं और ऐसे में बिजली कटौती एक बड़ी समस्या लोगों के लिए बन गई है। ऐसे में देखिए तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से बिजली के आंख मिचौली हो रही है उससे लोगों को क्या परेशानी हो रही है। भैया ये आप बता दें। देखिए, इनके संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के जो भी काम हो रहा है वो सभी काम कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी डिपार्टमेंट केवल निरर्थक वर्क कर रहा है। एक बार यहाँ पर रोड के चारों तरफ एक पगडंडी बनाने के लिए इन्होंने एक सीमेंटेड ईंट का जो है फिटिंग कराया। उसके बाद वायरिंग कराने के लिए 10 दिन भी नहीं बीता, उसको फिर से तोड़ करके उसमें वायर डाल रहे हैं और फिर से हम लोगों के लिए आने वाले समय में ग्रीष्मकाल में रास्ता और भी ख़राब हो गया। बिजली कल रात से ही ठप है। हम लोग कंप्लेन पे कंप्लेन किए जा रहे हैं। एसडीओ का नंबर पे फ़ोन कर रहे हैं, उनका भी स्विच ऑफ बता रहा है। जेई पावर हाउस पे भी फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ पे भी बोल रहे हैं कि अभी 1 घंटे में बन जाएगा, 2 घंटे में बन जाएगा, लेकिन अभी तक कोई वो पुख्ता नहीं है कि कब तक बनेगा लाइट। और जैसा कि अभी अंकल जी बताए हैं कि रोड अभी बना है 15-20 दिन भी नहीं हुआ है, उसमें 11,000 वोल्ट का ये लोग तार डाले हैं, जिसके कारण फिर से फॉल्ट आना स्टार्ट हो गया। ये 15-20 दिन से यही सिलसिला चलता जा रहा है। और गर्मी आप देख रहे हैं, टेम्परेचर हमेशा टेम्परेचर में वृद्धि होता जा रहा है। कितने बजे से लाइट नहीं है? 11 बजे रात से लाइट नहीं है सर। हम लोग जब कंप्लेन कर रहे हैं तब वो बोल रहे हैं कि अभी बन जाएगा, 2 मिनट में बन जाएगा, 1 घंटे में बन जाएगा। अभी तक लाइट इधर आया नहीं है। हाँ, हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। रात में लाइट चली गई तो इसकी वजह से जो लेट नाइट स्टडी होती है वो भी नहीं हो पाई। और सुबह उठने के बाद भी हम सोचे कि थोड़ा छत पे जाए, पर मौसम ऐसा है कि इस समय हवा भी एकदम ठप है कि थोड़ा हवा चले और हम लोग अपने स्टडीज़ पे फोकस कर पाए। तो इसलिए गर्मी की वजह से इस समय लाइट बहुत ही आवश्यक चीज़ है और जल्द से जल्द लाइट आ जानी चाहिए। कितने बजे से लाइट कटी हुई है?
ये लगभग रात में 11 बजे से कटी है और अभी तक लाइट आई नहीं है। सुबह के 11 बजने में 1 घंटे पता नहीं कब तक आएगी भी। हाँ, अभी पता भी नहीं कब तक आएगी। बिल्कुल, देखिए रात 11 बजे से जो है लाइट कटी हुई है, लोग बेहाल हैं। गर्मी के का सितम जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जिस तरह से बिजली आंख मिचौली खेल रही है, दिन भर अगर कहा जाए कि ट्रिपिंग में लगभग 100 से ज़्यादा जो है ट्रिपिंग होती है, लोग परेशान हैं। और ख़ास करके बात है कि कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर पूरी रात लाइट नहीं होने से लोग जो है बेहाल हैं, बेचैन हैं और लगातार जिस तरह से कहा जाए कि चाहे कस्टमर केयर की बात हो या एसडीओ की बात हो, जेई की बात हो, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है ताकि कंप्लेन को सुना जा सके। लाइव टाइम्स के लिए मदन मोहन शर्मा, वाराणसी। और मध्य प्रदेश में इस वक्त सूरज की तपिश और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अगर आप आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो बेहद सावधान हो जाइए, क्योंकि मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश के 7 जिलों में तीव्र लू यानी हीट वेव का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। हालात यह है कि छतरपुर का खजुराहो इस सीजन में पहली बार इतना तपा है कि उसने सालों पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कहां आज सूरज आग उगलने वाला है और किन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक तरफ जहां कमजोर मानसून को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं तो भाई दूसरी ओर भीषण गर्मी का दौर भी जारी है। राजधानी भोपाल की सड़कों पर आप देख सकते हैं जो गर्म हवाएं चल रही हैं उससे लोग बेहद परेशान हैं और जो आसमान से आग बरस रही है उसका असर दिखाई दे रहा है। यानी कि 45 डिग्री से अधिक का तापमान राजधानी भोपाल में दर्ज किया गया है और इसी के साथ 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो यानी कि मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का असर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो एल नीनो है उसका असर भी है। यानी कि एल नीनो एक वैश्विक जलवायु पैटर्न है जिसके दौरान मध्य और पूर्वी उत्तर कटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, तो उसका असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। ऐतिहासिक रूप से प्रशांत महासागर के इस गर्माहट का सीधा संबंध भारत में कमजोर मानसून और कम बारिश से रहा है, जिससे कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचता है। तो यानी कि एक तरफ तो जहां कमजोर मानसून की चिंताएं बढ़ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर और मध्य भारत में भीषण गर्मी का प्रकोप जो शुरू हो चुका है। तो लगातार जो 45 डिग्री उसका अधिक का तापमान दिखाई दे रहा है, भीषण गर्मी का दौर चल रहा है। भोपाल सहित आसपास के ज़िलों में लगातार गर्मी का असर है। जो आसमान से आग बरस रही है उसका असर आप देख सकते हैं भोपाल की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लोग गमछा बांधकर ही बाहर निकल रहे हैं और जिस तरह से जो असर था सड़कों पर वो है। यानी कि मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना हुआ है। कई जिलों में तापमान 44 डिग्री से 47 डिग्री तक पहुंच गया है। 9 गांव खजुराहो, सतना, रीवा, सागर और ग्वालियर संभाग के इलाकों में लू का असर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। कई मौसम विभाग ने तो ये भी बताया कि ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 से 4 दिनों तक तेज़ हवाएं चलने और तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर रहने की संभावना है। बुंदेलखंड में गर्मी ने कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए तो खजुराहो और 9 गाँव में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। अचल में हीट वेव का कहर जारी है। देख सकते हैं भोपाल की सड़कों पर भी उसका असर है। अधिकतर बाइकों पर जो लोग निकल रहे हैं वो गमछा बांधकर निकल रहे हैं और गर्मी से जो बचने का उपाय है वो करते हुए दिखाई दे रहा है। डॉक्टरों ने सलाह दी है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और घर से जब निकले तो नींबू पानी का भी उपयोग करें, लस्सी का भी उपयोग करें, मगर 2 लीटर से ज़्यादा पानी पीते हुए नजर आए। भोपाल की सड़कें आप देखेंगे तो जो आग है वो बरसती हुई नज़र आ रही है। लगातार सड़कों पर गर्मी का असर दिखाई दे रहा है और इसी गर्मी से बचने के लिए डॉक्टरों ने सलाह दी है। मगर आने वाले समय में ये जो गर्मी है वो 3 से 4 दिन ऐसे ही पड़ती रहेगी, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से 9 तपा स्टार्ट होने वाले हैं उस दौर में भी सबसे ज़्यादा गर्मी का असर दिखाई देगा। ये भी बता दो पिछले साल से ज़्यादा तप रहा है मध्य प्रदेश, यानी कि जो पिछले साल से उससे ज़्यादा गर्मी का असर दिखाई दे रहा है और इसी गर्मी से बचने के लिए डॉक्टरों ने सलाह दी है। लेकिन मौसम विभाग ने कहा है आज 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है और अधिकतर जिलों में आग यानी कि आसमान से जो आग है वो बरसती हुई नजर आ रही है। कैमरा रवि के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर।